नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। रबी फसलों के अंतर्गत आज गेहूं फसल की बात करेंगे और किसान भाइयों ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से गेहूं की फसल में है जो फुटान कम हो रहा है, तो इस समय आप फोलियर स्प्रे करें पोषक तत्वों का, क्योंकि जड़ के माध्यम से पौधा है इस समय पोषक तत्व कम ले पाता है। ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हमारी जड़ें हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है। साथ में जमीन के अंदर माइक्रोबल जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण फसल को पोषक तत्व कम मिलते हैं और फसल के अंदर टिलरिंग भी कम होती है। तो इस समय फोलियर स्प्रे की यदि बात करें तो आप एनपीके ले सकते हो 19-19, जो सोल्यूबल पाउडर फॉर्म में अपने को बाजार के अंदर मिलता है। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप स्प्रे करते हो और इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों की आपूर्ति होती है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण करता है और जड़ें इस समय जो है डीएक्टिवेट है, तो पौधा जमीन से पोषक तत्व नहीं लेता है। तो एनपीके है वो आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, जिससे नाइट्रोजन की आपूर्ति होगी। साथ में फसल को यदि फास्फोरस मिलता है तो जड़ें भी इस समय एक्टिव होगी और कुछ पोषक तत्व प्लांट नीचे से भी लेगा। और पोटास है उस वो भी प्रकाश संश्लेषण में मददगार है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी पत्तियां भोजन बनाती है वो पूरे पौधे में फैलाने का काम है जो पोटास करता है। और फास्फोरस के साथ में किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट नहीं ले सकते हो, चिलेटेड जिंक ले सकते हो। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से चिलेटेड जिंक मिला करके और यदि आप स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यदि आप खर्चा कम करना चाहते हो तो किसान भाइयों डीएपी ले सकते हो। 1 किलोग्राम डीएपी है वो रात को भिगो दें और 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम डीएपी है फसल के अंदर, चाहे पहली सिंचाई हुई हो चाहे दूसरी सिंचाई हुई हो, 1 किलोग्राम डीएपी और साथ में चिलेटेड जिंक आप ले सकते हो। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 7 दिनों के अंतराल पर किसान भाइयों आप जिंक ले सकते हो, जो 33% मोनोहाइड्रेट जिंक आती है, उसमें 18% सल्फर और 33% जिंक आता है। तो 500 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाएं और साथ में 1.5 किलोग्राम यूरिया तुरंत घोल बना करके और इन दोनों को मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो आपकी फसल के अंदर फुटान भी अच्छा होगा और जो सर्दी की वजह से फसल रुकी हुई है या तनाव के अंदर फसल है तो उसमें भी फायदा होगा और जड़ें भी एक्टिवेट होगी। तो जब भी टेम्परेचर है किसान भाइयों 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो जड़ें डीएक्टिवेट होने के कारण पौधा है जमीन से पोषक तत्व नहीं लेता है। तो खेत के अंदर ज्यादा उर्वरकों का इस समय यूरिया का अंधाधुंध छिड़काव न करें, क्योंकि पौधा इस टाइम है जो निष्क्रिय अवस्था में जड़ होने के कारण है, पोषक तत्व जमीन से नहीं लेता है। तो 1 से 2 फोलियर स्प्रे जो हमने आपको बताई, एनपीके है, चिलेटेड जिंक है या 33% जिंक प्लस यूरिया मिला करके यदि आप स्प्रे करते हैं तो सस्ते में आपकी फसल का उत्पादन है वो अच्छा होगा। उत्पादन किसी तरीके से कम नहीं होगा और साथ में पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। और टिलरिंग का ये समय चल रहा है, इस समय जितने फुटान ज्यादा होंगे आगे जाकर के उनसे ही बाली निकलेगी, वो ही बाली है आगे जाके उत्पादन में तब्दील होगी। तो फसल का विशेष ध्यान रखें। इस समय पोषक तत्व है वो फोलियर स्प्रे के रूप में यदि आप देते हो तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। फसलों के लिए पोषक तत्व अवेलेबल के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से खरीफ फसलों का जो समय होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अप हो जाता है तो प्लांट जड़ों से पोषक तत्व लेना बंद कर देता है। तो फसल की अच्छी वृद्धि हो और उत्पादन किसी तरीके से प्रभावित न हो, फसल है जो लस ग्रीन दिखाई दे, इसके लिए आप पोषक तत्वों का जो हमने बताया फोलियर यदि आप स्प्रे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से गेहूं की फसल के अंदर उठाव अच्छा होगा और आगे जाकर के उत्पादन भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा। तो ये एक तकनीकी जानकारी थी किसान भाइयों। वीडियो आपको कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। नमस्कार जी, धन्यवाद।